कभी आपने उनको देखा हिंदू देवी देवताओं के आगे एक भी फोटो जारी करते हुए? हाल फिलहाल में मंदिर गई थी, खूब दर्शन, खूब अच्छे से आरती उन्होंने की। और क्या प्रमाण चाहिए? अब देखिए चुनाव जैसे आएंगे, देखिए एक चुनावी जैसे ममता बनर्जी का खुद का था कि वो चुनावी कोयल बताते राहुल गांधी को। ममता बनर्जी खुद चुनावी चिड़िया है। ये चुनावी चिड़िया है कि जब चुनाव जैसे आएगा तो ये अपना नौटंकी शुरू कर देगी, फिर धरना देने लगेगी, मंदिर जाने लगेगी। जैसे राहुल गांधी मंदिर के टाइम जो जनों पहन के चल जाता है, सारा दंडवत आसन करने लगता है। जो सब आसन राहुल गांधी के पिताजी कभी नहीं किए वो राहुल गांधी करने लगता है। तो वोट बैंक का ये कहानी है और कोई कहानी नहीं है। और ममता बनर्जी इस बार खत्म है उनकी कहानी। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से पूरी तरह सुफरा साफ होगा। जैसे तमाम तरह के लोगों का, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े पार्टियों का, आपको पता होगा कि बीजू जनता दल जैसे वो लोगों का अगर कट गया उड़ीसा में, तो ये ममता बनर्जी क्या है, इस बार ममता बनर्जी का भी लंका लगने वाला है। और SIR का फायदा जिस तरीके से बिहार में हुआ है बीजेपी को, पश्चिम बंगाल में भी होगा। बात है अगर ममता बनर्जी की, तो मंदिर बनाकर क्या करेगी वहाँ जहाँ हिंदुओं को ही मारा जा रहा है, हिंदुओं को वहाँ नरसंहार हो रहा है, दिन वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है। और ये उसी जो मंदिर बनाने की बात करिए, उसी मंदिर में ये वहाँ जाकर नमाज पढ़वाएगी, अजान दिलवाएगी। और जैसे कि हुआ भी है पहले पंडाल के अंदर, वहाँ अजान भी चलाई गई, नमाज भी पढ़ाई गई। ऐसे मंदिर बनाने का मैडम इनका क्या फायदा, जहाँ कोई दूसरे समुदाय के लोग आकर काली माता की मूर्ति को खंडित कर देते हैं, तो उन पे कार्रवाई करने की बजाय ये मूर्ति को ही उठा के भिजवा देते। जय श्री राम दोस्तों आप लोगों ने ममता बनर्जी का तो नाम सुने रहोगे। ममता बनर्जी अभी बंगाल में क्या करने जा रही है दोस्तों, आप लोग को पता नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ। ममता बनर्जी अभी वहाँ पे मंदिर कार्य निर्माण चालू कर रही है ताकि हिंदुओं का वोट पा सके। लेकिन मैं हिंदुओं भाई से यही निवेदन करता हूँ कि भले वो मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, चर्च बनवाए या हॉस्पिटल बनवाए, कुछ भी बनवाए, लेकिन आप लोगों को अभी ममता बनर्जी को बंगाल में हराना है, बीजेपी को वहाँ पे जिताना है, ताकि वहाँ से गुंडा राज, रोहिंग्या, बांग्लादेशी सबको भगाया जा सके। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखो। अभी पिछले राज्यसभा चुनाव जब 21 में हुए, 20 में हुए थे, तो कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे थे, हर जगह दंगा हो रहा था। क्यों? क्योंकि TMC के गुंडे, अब देखिए, अब जैसे 5-6 महीने चुनाव बचे हैं, तो इस 5-6 महीने में वो अपने गुंडों को तैयार कर रहा होगा, तैयार कर रही होगी, और वो तैयार करके पूरे एक्टिव कर देगी फील्ड में। तो ममता बनर्जी जिस तरीके से पिछले 14 साल में पश्चिम बंगाल को कंगाल बना दी है, इसका बदला इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ले रही है। ये बौखलाई हुई है, इनको पता है कि सबका विकेट गिर रहा है। अब एक ममता बनर्जी का विकेट बचा, इसका भी विकेट इस बार गिर जाएगा। कैसे गिरेगा? बोल रही है कि जहां जहां चुनाव होता है, जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है, ये जो दुशासन और दुर्योधन है ये एक्टिव हो जाते हैं। और ये किनको बोल रही है? नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को। एक बात बताइए, अमित शाह और मोदी जी दुशासन और दुर्योधन है, तो ममता बनर्जी क्या है? डायन है। तो वो डायन ऑफ बंगाल उनको क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि जब से वो आया, मंदिर तुड़वाया जाने लगा, रामनवमी पर पत्थरबाजी होने लगी, कभी होली की छुट्टी पर प्रतिबंध लगाने का काम करती है, कभी दुर्गा पंडाल को छोटा करने का बात कर रही है, कभी काली पूजा के विसर्जन को 2 दिन टाल करके रखती है। तो ये तमाम तरह की चीजें कहाँ हो रही है? पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही है। फिर ये कहते हैं कि दुशासन और दुर्योधन। देखिए, जिनका महाभारत और रामायण से कोई लेना देना नहीं है, वो भी दुशासन और दुर्योधन का एग्जाम्पल देने लगा। जो व्यक्ति राम मंदिर के टाइम में कहता था राम डज नॉट एग्जिस्ट, वो भी आज गीता और रामायण का श्लोक पढ़ता है टीवी में। तो यही तो परिवर्तन है, यही तो परिवर्तन है। ममता बनर्जी जो खुद को सबसे बड़ी हिंदू कहती है, कभी आपने उनको देखा हिंदू देवी देवताओं के आगे एक भी फोटो जारी करते हुए? हाल फिलहाल में मंदिर गई थी, खूब दर्शन, खूब अच्छे से आरती उन्होंने की। और क्या प्रमाण चाहिए? अब देखिए चुनाव जैसे आएंगे, देखिए एक चुनावी जैसे ममता बनर्जी का खुद का था कि वो चुनावी कोयल बताते राहुल गांधी को। ममता बनर्जी खुद चुनावी चिड़िया है। ये चुनावी चिड़िया है कि जब चुनाव जैसे आएगा तो ये अपना नौटंकी शुरू कर देगी, फिर धरना देने लगेगी, मंदिर जाने लगेगी। जैसे राहुल गांधी मंदिर के टाइम जो जनों पहन के चल जाता है, सारा दंडवत आसन करने लगता है। जो सब आसन राहुल गांधी के पिताजी कभी नहीं किए वो राहुल गांधी करने लगता है। तो वोट बैंक का ये कहानी है और कोई कहानी नहीं है। और ममता बनर्जी इस बार खत्म है उनकी कहानी। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से पूरी तरह सुफरा साफ होगा। जैसे तमाम तरह के लोगों का, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े पार्टियों का, आपको पता होगा कि बीजू जनता दल जैसे वो लोगों का अगर कट गया उड़ीसा में, तो ये ममता बनर्जी क्या है, इस बार ममता बनर्जी का भी लंका लगने वाला है। और SIR का फायदा जिस तरीके से बिहार में हुआ है बीजेपी को, पश्चिम बंगाल में भी होगा।
अरुण जी क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल में चुनाव है 2026 में, अब ममता जी की कई तरह की घोषणा हो चुकी है, अभी से ही शुरू हो रही है घोषणा की, लाइन लग रही है, मंदिर मस्जिद सब चल रहा है इस राजनीति में, तो क्या लग रहा है कितना असर डालेगा बाबरी मस्जिद का पश्चिम बंगाल में बनना, और कितना असर डालेगा एक मंदिर का पश्चिम बंगाल? मैडम देखिए, अभी आप समझो बीजेपी के आने से एक राहुल गांधी व्यक्ति है, गरीबों के घर घर जाना चालू हो गया उसका, सिर्फ बीजेपी के आने से। उससे पहले 2014 से पहले आपने देखा किसी गरीबों के घर जा रहे हैं, ये किसी गरीब के घर जाकर उसका हाल पूछ रहे हैं, चाय पी रहे हैं? नहीं देखा होगा। बात है अगर ममता बनर्जी की, तो मंदिर बनाकर क्या करेगी वहाँ जहाँ हिंदुओं को ही मारा जा रहा है, हिंदुओं को वहाँ नरसंहार हो रहा है, वहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है, और ये उसी जो मंदिर बनाने की बात करिए, उसी मंदिर में ये वहाँ जाकर नमाज पढ़वाएगी, अजान दिलवाएगी, और जैसे कि हुआ भी है पहले पंडाल के अंदर, वहाँ अजान भी चलाई गई, नमाज भी पढ़ाई गई। ऐसे मंदिर बनाने का मैडम इनका क्या फायदा, जहाँ कोई दूसरे समुदाय के लोग आकर काली माता की मूर्ति को खंडित कर देते हैं, तो उन पे कार्रवाई करने की बजाय ये मूर्ति को ही उठा के भिजवा देती है ममता जी करके। सीएम में भाई रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अरे मैडम आप दीजिए, हमारे हिसाब से कहीं तक वो सीएम नहीं है, कुछ नहीं है। अब इनको मैं कह रहा हूँ, अब इनको मस्जिद भी याद आ रही है, मंदिर भी याद आ रहे हैं। 2014 के बाद मैं बहुत खुश हूँ मोदी जी के आने से, कि इनकी सरकार आते ही सब जितने भी हैं मंदिर मस्जिद के पीछे पड़ गए, मंदिर बनवाने की इन्होंने घोषणा कर दी, सबको गरीब याद आ रहे हैं। उससे पहले गरीब किसी को याद नहीं आया कि गरीबों की क्या स्थिति हो रही है। ये मेंटेलिटी सेट हो गई है कि मोदी जी जब चुनाव करते हैं तो मंदिर बनवाते हैं। उन्होंने सिर्फ एक मंदिर बनवाया है, राम मंदिर, लेकिन इनके दिमाग में एक ऐसी मेंटेलिटी सेट हो गई है कि हिंदुओं की वोट लेने के लिए इन सब में अच्छा, मुझे अगर कोई बंदा लगा है ना, इन 26 चोरों से अच्छा कोई लगाए तो ओवैसी लगाए। क्यों? क्योंकि उसने ना अपने मुस्लिम वोट लेने के लिए, हिंदुओं की वोट लेने के लिए ना कभी भी अपने धर्म को गलत नहीं बोला है, कभी भी। लेकिन ये जितने भी चोर है ना, एक समुदाय का वोट लेने के लिए अपने ही देवी देवताओं की बेइज्जती करते हैं और हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं, हिंदुओं के त्योहारों पे उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। इस मामले में मुझे ओवैसी सबसे, सिर्फ इस मामले में ही, और दूसरे मामले में उसकी दो ही बातें मुझे आज तक अच्छी लगी है, शुरू से मैंने उसका विरोध करा है, सिर्फ दो ही बातें उसकी अच्छी लगी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सब लोग तो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, लेकिन ओवैसी था जो कह रहा था कि ऐसे तैसे मार दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। पहली बात उस बंदे की वो अच्छी लगी थी। दूसरी बात उसकी एक क्वालिटी अच्छी लगी है, उसने मुस्लिम वोट लेने के लिए, हिंदू वोट लेने के लिए ना, हिंदुओं की वोट लेने के लिए कभी भी अपने धर्म को गलत नहीं बोला है। बात है अगर मुमताज बनर्जी मैडम, देखिए ये मंदिर का जो उठाया है ना, ये सिर्फ वहाँ पर चुनाव आने वाले हैं अभी 4-6 महीने बाद, अगले साल में, इस वजह से उनका और कोई काम नहीं है, प्रोपेगेंडा इनका खाली सेट है। ये क्या पॉलिटिक्स है कि आप सीएम को धमकी दे, सॉरी आप पीएम को धमकी दे रहे हो कि आप बंगाल में कदम नहीं रख सकते। आप अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, उनको आप धमकी दे रहे हो कि हम चाहते तो होटल के दरवाजे के बाहर ही रोक देते। ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या कोई भी पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कोई भी पश्चिम बंगाल में जाने से डरे? ये भारत का हिस्सा है। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार ये योगी जी को थोड़ा सा बोल के दिखाए ना। मैं इनके किसी की जुबान, चाहे टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव हो गए या ये 57 साल के युवा नेता हो गए, ये मोदी और अमित शाह को तो 2 लफ्ज बोल देंगे। अगर वाकई में ये मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन सच में अगर ये आदमी भी है ना, तो एक बार योगी जी के ऊपर टिप्पणी करके दिखाएं। ठीक है, ये बस इनका काम है। देखो, एक हाथी का काम होता है, रोड पे चलते हैं ना, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, इनका सिर्फ वही काम है। ममता, इनको पता नहीं है, इससे पहले 2014 से पहले जो चल चुका है, लेकिन आज ये जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रही है, अमित शाह या मोदी जी, इनको पता नहीं, पता होने के बाद भी ऐसी टिप्पणी करती है मैडम। इन पे बस इनकी ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, ये ठीक है। जिस दिन ये अपनी पे आ गए तो कब वो वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बार बार अमित शाह जी को दुशासन और दुर्योधन से कंपेयर किया जा रहा है, कह रहे जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ इनकी नजरें पड़ जाती है, और देश में विकास नहीं, बस भाई हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए नजर पड़ती है। मैडम, हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है, मेरे को बताइए ना। ये बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम किसने करी है? दीपू चंद दास, अभी ताजी ही खबर चल रही है उसकी, किन्होंने मारा है वहां पर? एक बंदा मेरे को बताइए कि किसी ने जय श्री राम बोल के या कोई भगवा कलर डाल के या किसी भी बजरंग दल के किसी हिंदुओं ने वहां पर कोई मुसलमान को सताया हो या वहां पर दंगे मचाने का काम करा हो? आज भी वहां पर इतने, आज भी दीपू चंद दास के बाद भी कितने लोगों को वहां पर मार दिया गया। तो ये हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है, बताइए ना, कर कौन रहा है?
सर क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, राजनीति वहाँ पे मुद्दे भी उठने शुरू हो गए हैं। एक तरफ बाबरी मस्जिद बन रही है तो दूसरी तरफ ममता जी ने एक मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। तो क्या हिंदुओं को लुभाने के लिए, क्योंकि इतने सालों में तो कभी हमने सुना ही नहीं उनके मुंह से, और अब अचानक चुनाव से पहले उनको लग रहा है कि बाबरी बन रही है तो एक मंदिर भी बना देते हिंदू पक्ष के लिए, हिंदू पक्ष खुश हो जाएगा तो वोट मिल जाएगा। देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज साल का आखिरी दिन है और ममता बनर्जी चाह रही है कि वो आखिरी दिन भी झूठ बोलकर कहीं काटना चाह रही है। आप सोचिए, जो व्यक्ति 2011 में मुख्यमंत्री बनकर के आती है और 2025 यानी कि पिछले 14 साल में उन्होंने रामनवमी पर प्रतिबंध लगाने का, के छुट्टियों पर प्रतिबंध लगाने का काम करा। लगातार वहां पर रामनवमी से लेकर के हर चीजों में तो हिंदू फेस्टिवल में दंगे होते हैं और लगातार आप देखिए, कभी भी उनको कभी भी रामनवमी, दिवाली, दशहरे पर उनको विश करते नहीं देखिएगा। लेकिन ईद, बकरीद, मुहर्रम में आप देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर कोई सबसे ज्यादा शरणार्थी बनाने का काम करा है और वहां के नागरिक बनाने का काम किया है तो वो ममता बनर्जी ही है। तो जो व्यक्ति लगातार हिंदू विरोधी चरित्र को लेकर के चले, जो ये कहे कि महिलाएं घर से बाहर निकलती है इसीलिए उनका दुष्कर्म हो जाता है, ऐसे व्यक्ति अगर भारत में और भारत के किसी राज्य में कहे कि हम मंदिर बनाना चाह रहे हैं, कल तक तो आप ही कह रहे थे कि मंदिर से रोजगार नहीं हो रहा है, मंदिर के जगह अस्पताल बनना चाहिए। आज आपको हिंदुओं का वोट चाहिए, अब आप मंदिर का नौटंकी कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी को पूछिए कि पिछले 14 साल में उन्होंने कितने मंदिर बनवाए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। बनवाना कुछ नहीं है, करना इनको कुछ नहीं है, इनको लंबा लंबा फेंकना। इनको पता है कि जो हालत SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ, 65 लाख लोग कटे, वहां पर RJD का हालत देखिए, पूरे विपक्ष का हालत देखिए, तो वही सेम हालत कहानी होने वाली है ममता बनर्जी का। तो ममता बनर्जी का पहले आप स्टेटमेंट सुनने होंगे उनका कि वो कह रहा था कि बीजेपी सामने वाले दरवाजे से नहीं घुस रही है तो इसलिए पीछे से घुस रही है। अगर सामने वाला दरवाजा ममता बनर्जी बंदूक के दम पर लॉक रखी है तो बीजेपी तो पीछे से आएगी। और इस बार बंगाल से ममता बनर्जी का सुपरा साफ है। आप देखिए, जो व्यक्ति कल तक जो तमाम तरह के चमचे से लेकर के उनके सारे समर्थक जो कहते थे, लेफ्ट मीडिया से लेकर के तमाम लोग जो कहते थे भारत में लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण सारे चीज खतरे में है, भारत में तानाशाही है, उनको आज ममता बनर्जी का बयान सुनना चाहिए। ममता बनर्जी ने आज खुले मंच से कहा है कि अगर अमित शाह जी को हम निकलने दिए इसलिए निकल गए, वरना होटल के कमरे के पास ही रोक लेते। मतलब देखिए कि किसी देश के होम मिनिस्टर को वो धमकी दे रही है, तो इसको डिक्टेटरशिप के क्राइटेरिया में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि मोदी जी अगर कोई बिल लाए, कोई काम करे तो वो डिक्टेटरशिप है, लेकिन ममता बनर्जी वही चीज करे तो वो डिक्टेटरशिप नहीं है। आप देख, ये तो अमित शाह जी की बात होगी, उन्होंने तो PM को भी चुनौती दी थी कि आप बंगाल में कदम रख के दिखाइए, सेंट्रल से हम सरकार गिरा देंगे। अमित शाह जी को फिर भी वो गृह मंत्री हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की ये स्थिति है कि पिछले 14 साल में, और मैं 2-4 साल से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूं, तो हमारे पे DM आते हैं वहां के पश्चिम बंगाल के जनता का, तो वो कह रहा है कि जब हम जो चुनाव के टाइम जाते हैं जो वोट करने के लिए, तो रास्ते में हमें TMC के गुंडे रोक लेते हैं, हमारा वोटर ID छीन करके, हमारा पर्ची छीन करके वो खुद वोट डालाते हैं। दूसरी बात है, अभी जो एक बोला गया था कि एक लॉबी में बूथ लगेगी, मतलब किसी मोहल्ले के सामने बूथ लगेगा, किसी फ्लैट के सामने बूथ लगेगा, तो इससे क्या होगा कि वहां के लोग सुरक्षित मतदान कर सकेंगे। लेकिन इनको तो ये करना नहीं है। आप सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अध्यक्ष वहां के अधीर रंजन चौधरी, जिनका खुद का बयान होता था कि ममता बनर्जी महागठबंधन में तो अंडर माइनर होती है, लेकिन जैसे ही स्टेट और राज्य सरकार का चुनाव होता है ये सुपर माइनर हो जाती है और तमाम तरह के पुलिस प्रशासन से लेकर सब लोगों को ये एक्टिव कर देती है, तमाम अपने गुंडों को एक्टिव कर देती है। तब आपको पता चल रहा होगा लोकसभा चुनाव में कैसे जो बंगाल को जलाया जा रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखे, कैसा लगा आप लोग को बताओ। और दोस्तों, मैं शुरू में ही आप लोग से रिक्वेस्ट किया, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी वहाँ पे मंदिर का काम चालू होने वाला है, लेकिन वहाँ पे सब हिंदू एक हो जाओ ताकि वहाँ पे ममता बनर्जी को हराया जा सके और रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सबको भगाया जा सके। ये जब भी मुमकिन है जब भी वहाँ पे BJP जीतेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक दूसरे नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।